हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 5 बिना पानी सब शून्य। आइए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बिना पानी सब शून्य मतलब है पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा। पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है? 71%। कितना परसेंट? 71%। कह रहा है मुंबई किस महासागर किस सागर के किनारे अवस्थित है? मुंबई कहाँ स्थित है? अरब सागर के निकट स्थित है। कह रहा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है। यह स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? ज्वार कहलाती है। ये किसी कारण? ज्वार कारण होता है, यह ज्वार कहलाती है। कह रहा है निम्नलिखित से कौन झील है? कौन झील है? फतेह सागर झील है। क्या है? फतेह सागर। ये आपका आंसर होगा, फतेह सागर। ठीक है, आइए इसके लिए देखते हैं। नदी का जल समुद्र में गिरकर क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। क्या हो जाता है? खारा। यहाँ पे खारा लिखा है, आप लोग को दिख रहा होगा, पेंसिल से लिखे हैं। खारा हो जाता है। कह रहा है ज्वार भाटा समुद्र। यहाँ क्या लिखा है? समुद्र में होते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। कह रहा है जल के कौन कौन से स्रोत हैं? सबसे बड़ा स्रोत कौन है? जल के विभिन्न उपयोग को लिखें। जल के विभिन्न उपयोग को लिखें। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव वहाँ देखने में दिक्कत होगा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम लोग इसके बारे में चलते हैं। कह रहा है जल का सबसे बड़ा स्रोत झील एवं वर्षा जल होता है। जल के विभिन्न स्रोत हैं। क्या है? समुद्री जल, नदी तथा झीलों का जल, कुएं का जल, तालाब एवं वर्षा का जल और नलकूप का जल। ठीक है, आइए आगे। कह रहा है जमीन के नीचे का स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसे बचाए रखने के लिए आप कि क्या क्या कर सकते हैं? कह रहा है ज़मीन के नीचे के जल स्तर बनाए रखने के लिए हम वर्षा जल को सुरक्षित कर सकते हैं। हम बारिश में गड्ढे बनाकर रोक सकते हैं। ये जल धीरे धीरे धरती में समा जाएगा। जल के उपयोग कम से कम करेंगे। हम गांव के आसपास तालाब और गड्ढे बनाएंगे। कह रहा गाँव के पास जो आसपास के तालाब और गड्ढे बना देंगे ताकि क्या होगा, वहाँ पर वर्षा जल एकत्रित हो सके। ठीक, आइए हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर जल के वितरण को मानचित्र की सहायता से दिखाएं। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाना है। ठीक है, यहाँ लिखा है ये जो गड्ढा कलर का है इसे क्या कहते हैं? जलमंडल। इतना पृथ्वी पर जल है, उतना स्थल है। इसका फिगर आप लोग को बना लेना है। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहा भारत में मीठे पानी की झील कहाँ है? नाम लिखें। कहाँ है? बुलर झील कश्मीर में है, सावर झील राजस्थान में है, बिहार में बरेला झील, उत्तर प्रदेश में नैनीताल झील और बिहार में क्या कांवड़ झील है, और कोल्लूर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कोल्लूर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 5 नंबर क्वेश्चन ये करा इसमें से कौन कौन आदत सही है और कौन कौन सी आदत गलत? जो सही आपको लग रहा है उसमें क्या कीजिए, टिक लगाइए। देखिए यहाँ कपड़ा धो रहा है, इधर नल खुला हुआ है, ये क्या है? सही आदत है, गलत आदत है? आप लोग खुद बता सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या नल खुला छोड़ के चला गया आराम से घूमने के लिए। सही आदत गलत आदत है? बताइए। नल खुला छोड़ के जाना चाहिए घूमने के लिए आराम से, सही आदत है ना? ये गलत आदत है। ये जग से नहा रहा है, ये सही होगा शायद, नल इसका बंद है, देख लीजिए। नहीं देखिए पानी गिर रहा है, मतलब ये क्या है? ये भी गलत आदत है। यहाँ देखिए नल खुला हुआ और ब्रश कर रहा है, ये क्या है? गलत आदत है। देखिए ये बेचारा सही से नहा रहा है, इसका आदत क्या है? इसका सब चीज़ बंद है, ये सही आदत है। ये भी क्या है? सही आदत है। बाकी बात 3 ठो गलत है। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है ज्वार भाटा क्या है? ये किस प्रकार उत्पन्न होता है? आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कह रहा है ज्वार भाटा क्या है? इस किस प्रकार से उत्पन्न होता है? कह रहा समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबा देती है,
तो उसे ज्वार कहते हैं, और लहरें जब अपने नियंत्रण तक आकर तट से पीछे चला जाता है तो इसे भाटा कहते हैं। ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खरा जल चक्र किसे कहते हैं? नदियाँ, तालाब और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, फिर आकाश में ठंडा होकर बादल बन जाता है, फिर जहाँ तहाँ बारिश करवाता है। यहाँ बारिश करता है, यहाँ दे दीजिए बारिश करता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। यह जो चक्र चलता है इसे ही क्या कहेंगे? जल चक्र कहेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है क्यों? समुद्र में तैरना मुश्किल है क्योंकि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती है जो तैरने में दिक्कत देती है, और समुद्र पर पानी खारा होता है जिससे तैरना ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। कह रहा है कि मतलब समुद्र में क्या होता है, बराबर लहर आता है तो जो हम तैरते हैं उसको क्या होगा, हमको दाब सकता है, और उसका पानी क्या होता है, खारा, मतलब नमकीन होता है पूरा, इसलिए क्या ज़्यादा देर तक वहाँ उसमें तैर नहीं सकते हैं। खारा समुद्र का जल खारा होता है क्यों? वर्षा का पानी जब तालाब, खेत से होते हुए नदियों में बहता है तो अपने साथ खनिज एवं लवण, बालू, पत्थर भी बहा ले जाता है। फिर यही पानी समुद्र में जाकर मिलता है। लगातार बारिश के कारण जल वाष्प बनकर उड़ता है। समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल है। 1 किलोग्राम जल में वर्तमान 35 ग्राम नमक घुली रहता है। 1 किलो जल में कितना? 35 ग्राम नमक रहता है। इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। वो जो 1 केजी में 35 ग्राम नमक के है, इसलिए पानी खारा नहीं होगा। भूगर्भीय जलस्तर में कमी आ रही है क्यों? मतलब भूगर्भीय मतलब ज़मीन के अंदर जो है। पेड़ पौधे की पटाई, खेती भूमि पर नहर बनाए जा रहा है। नदी, तालाब एवं पोखर खत्म हो रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या, कल कारखानों की संख्या में बढ़ोतरी, औद्योगिकरण फैलते हैं। शहरी पानी का दुरुपयोग की वजह से भूजल स्तर में कमी आ रहा है। हम लोग जितना पानी का दुरुपयोग करते हैं इसके कारण क्या हुआ, ज़मीन के अंदर जो पानी है उसमें क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का 11 नंबर है। कह रहा है वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं? वर्षा के पानी को एकत्रित करके उसे फिर से धीरे धीरे पुनः धरती के अंदर पहुंचाना हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वर्षा का पानी छतों में या घरों के आसपास गड्ढे बनाकर वर्षा का जल एकत्रित करके यही पानी धीरे धीरे रिसकर जल के स्तर को बढ़ाता है। इस पानी वर्षा का जल एकत्रित हुआ क्या हुआ, धीरे धीरे जिनके अंदर रिस्क क्या होगा, जल स्तर को बढ़ाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहते हैं पानी बचाइए और अपना पानी बचाइए। क्या आप उसकी बात मानेंगे और क्यों? हाँ, मैं सचिन तेंदुलकर की बात मानूंगा क्योंकि पानी की बचत करना सबके लिए ज़रूरी है। पानी बचत करना सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए उसका बात मानना चाहिए। वो सही बात कह रहा है, सही ऐड दे रहा है, हम सबके लिए हित की ऐड दे रहा है। कह रहा जल का संरक्षण आवश्यक है क्यों? जल का संरक्षण का अर्थ पानी बर्बाद तथा जल के पर्यावरण को रोकने से है। जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि वर्षा हर समय उपलब्ध नहीं रहता है। अतः पानी को बचाने एवं पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि जल की संपूर्ण प्राणी जगत पर आधारित है। अगर जल जो है ये क्या है, पूरा संपूर्ण प्राणी इसी पर आधारित है। आइए हम लोग क्रियाकलाप पे चलते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट जो सब क्वेश्चन था हमने ले लिया क्रियाकलाप का, ठीक है, आप देख सकते हैं।
कह रहा है ज्वार भाटा से क्या क्या लाभ एवं नुकसान होता है, सूची बनाइए। ज्वार भाटा को लगभग नुकसान है, लाभ या नुकसान उसके बारे में दिया है। कह रहा है ज्वार के समय मछलियां तट के किनारे आ जाती है, जिससे पकड़कर मछुआरे मुनाफे कमाते हैं। समुद्र की लहरें तट के किनारे कई नौके भी खींचकर अंदर ले जाते हैं, जिससे जान माल की हानि होती है। कभी वो मछली फेंकता है तो हमको फायदा होता है, और जब नाव खींच के भाग जाता है